हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से नहीं शाम को की है, क्योंकि आज ग्रहण था। आप सबको पता ही है कि आज ग्रहण है। इस वजह से हमने ब्लॉग की शुरुआत शाम से करी है, नहा धो के घर में सारी साफ़ सफाई करके। उसके बाद हम लग गए थे गुजिया बनाने और ऐसे बनाने, और नमक पारे वगैरह काफ़ी चीज़ें बनानी थी इस मारे। तो पहले जो पीसने का काम था वो मैं करने लग गई थी। मुझे गोला पीसना था और चावल पीसने थे ऐसे के लिए, इस वजह से इलायची वगैरह भी पीसनी थी। तो इसलिए फिर क्योंकि अब फिर ज़्यादा टाइम हो जाता अगर ज़्यादा और लेट करती मैं, इसलिए फिर मैंने रेस्ट नहीं करा और मैं लग गई थी अपने काम को करने के लिए। और आदू की आवाज़ें आ रही होगी, आदू खेलने लग रहा था। आदू को लगा दिया था टीवी और फिर आदू देखने लग रहा था अपना टीवी। और फिर मैं ये सोची जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी काम कर लूँ अपना। और मैंने सोचा कि ड्राई फ्रूट भी गुजिया के लिए ना साथ के साथ मिक्सी में ड्राई कर लेती हूँ, मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। और फिर उसके बाद सारा काम, बहुत सारा ज़्यादा काम था। देखते कितने बजे तक फिनिश होएगा काम, कब तक फ्री होंगी, क्योंकि गुजिया बनने के बाद तो कम लगती है लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। देखते हैं अब, लेकिन घर का स्वाद घर का ही होता है, बाहर का स्वाद होता है बट सही है, ज़्यादा खास नहीं लगती। देखो सूजी भून के निकाल ली थी और फिर अब मैं खोया भून रही थी। थोड़ा थोड़ा भून रही थी क्योंकि ज़्यादा ना फिर एकदम से जल ना जाए इस मारे। और फिर रेडी था, ये मम्मी तैयारी कर रहे थे यहाँ पे ऐसे केरी, और यहाँ मैं ये तैयारी कर रही थी। और फिर हम दोनों सास बहू लगी हुई थी पूरी ज़ोरों शोरों से होली के लिए। और फिर अच्छे से ये मिक्स हो गया था। अब इसके अंदर खोया भी मिक्स करना था। और उसके बाद देखो आदू की शैतानी, देखो आदू को कितनी जल्दी हो रही थी। देखा ना कि हम सब लोग बाहर बैठे हुए तो खुद भी बाहर ही आ गया, अपने खाने पीने की चीज़ बाहर ही लेकर आ गया था। बेड पे जो भी सामान रखा हुआ था सब उसने वहीं ला कर रख दिया। और फिर कह रहा था कि ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मेरे को। और फिर ये अपना स्टूल लेकर आके बैठ गया था और मैंने कैमरा लगा रखा था वीडियो के लिए। मैंने बोला आदू हट जाओ, तो इसने थोड़ा सा ही स्टूल सरकाया था और फिर उसके ऊपर टेबल रख दिया। और फिर कह रहे थे ये खा लो खा लो, खुद तो खा नहीं रहे खाना और हमको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। पता है कि जिसमें कि हम खाना बना रहे हैं। फिर मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। फिर मैंने सोचा इतने सब मावा वगैरह मिक्स कर दिया, इतना थोड़ा ठंडा होएगा तो इतना थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर आदू रेस्ट करने देता है क्योंकि बहुत देर से मिक्सी पे लगी हुई थी। ये देखो आदू को जैसे पता चला मम्मा रेस्ट करने गए हैं, ये आ गया था खेलने के लिए। आदू पीछे कैसे रह सकता है। ये देखो काउंटिंग कर रहा है आदू। काउंटिंग सुनाओ, 1 2 3। मस्ती चालू थी आदू की, कौन सी काउंटिंग सुनाएगा ये जहाँ कैमरा चालू हो जाता है वहाँ आदू चालू हो जाता है। मैंने सोचा लगते हैं काम पे, क्योंकि बैठने से काम नहीं चलेगा। पहले इतना ज़्यादा टाइम हो चुका था क्योंकि अगर रेस्ट किया तो फिर गुजिया बन नहीं पाएगी और गुजिया बनने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए तो फिर मैं लग गई थी कि धीरे धीरे बेलती हूँ। किचन हमारी कब तक मैं खड़ी होकर बेलती रहती इस हमारे किचन में। मैंने बोला कि कमरे में बैठ के बनाइए, बेड पे बैठ के आराम से रिलैक्स होकर बनाइए। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी गुजिया बनाने के लिए। सारे सामान मैं ले आई थी बेड पे। आदू को मैंने खेल में लगा दिया था क्योंकि अगर आदू ये सारी चीज़ें देख लेता तो फिर वो करने नहीं देता। उसको फिर आटा भी चाहिए, फिर उसको मैदा भी चाहिए, फिर उसको ये जो स्टफिंग तैयार करिए उसको फिर सारी चीज़ें देखनी और फिर सारी चीज़ें फैलानी है इस मारे। तो फिर मैंने लगा दिया उसको खेल में। उसके बाद उसके खाने पीने की चीज़ें उसके पास ही रख दी और मैं फटाफट से लग गई थी क्योंकि करने से ही होगा। आप सब भी बताइएगा कि होली की तैयारी आप सबके घर में कैसी रही, कैसे क्या क्या तैयारियां करी आप सब ने।
मैं सोच रही थी कि पहले बनाऊंगी 1 तारीख को ही, मैंने यही सोचा था कि 1 तारीख को ही बना लूँगी, फिर क्योंकि एक साथ नहीं बन पाती, घर में इतने काम होते हैं, फिर आदू को भी देखना होता है इस मारे। तो फिर मैंने यही बोला था घर में कि 1 तारीख को बनाऊंगी, पर 1 तारीख को हो नहीं पाया, 2 तारीख को भी नहीं हो पाया। तो फिर आज दिन में कैसे बनाती, दिन में आज ग्रहण था, इस मारे दिन में भी नहीं बन पाई। तो फिर अब नहा धो के घर की सारी सफाई वफाई करके अब लगे, वैसे ही ग्रहण की वजह से थक गए थे। और अब गुजिया बनानी है, कल की तो होली है, बनानी अब ज़रूरी है क्योंकि आज का ही दिन है इस मारे। तो फिर मैं लग गई थी फिर अपने ज़ोरों शोरों से काम में। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी गुजिया बनी है, ये देखा, ये सारा सामान मैं लेकर ले आई। क्या हुआ बेटा? और फिर क्या है, थोड़ी गुजिया का आटा हमने उठा के रख दिया था, स्टफिंग उठा के रख दी थी, जो आटा बचा था ना उसके अंदर मैंने अजवाइन और नमक डाल के, मैं सोच रही थी कि नमक पारे बना देती हूँ। अब जब दोबारा बनाऊँगी ना गुजिया तो फिर उसके लिए आटा दोबारा लगा लेंगे मैदे का। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसके नमक पारे बना देते हैं। तो फिर इतने मम्मी को मैंने बेल के दे दी थी, मम्मी गुजिया भर रहे थे और फिर मैं लग गई थी अपने नमक पारे बनाने के लिए। और देखो आदू के डैडा और सारे जने बैठ के टीवी देख रहे हैं अपना, और फिर देखो कैसे जूम आउट कर रहे हैं। और ये इतना मैदा मेरी बच गई थी, तो फिर मैंने सोचा ऐसे थोड़ा ना फ्रिज में रखूँगी, अब ये भी नहीं पता ना कल की होली है, फिर अब कब बनाऊँगी आगे, है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि आधे उठा के रख देते, आधा फिर बाद में कर लेंगे। जो बचा था मैंने बोला कि मम्मी तुम ये निकालो गुजिया, इतने में इनके नमक पारे बना देते। तो फिर इस मारे मैं अब नमक पारे की तैयारी में लग गई थी। मैंने इसके अंदर नमक डाल के और अजवाइन डाल के अच्छे से इसको ना आटे की तरह मुक्की मार दी इसके अंदर, इस मारे इससे ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये हलवाया ना, ये हलवाया ये और दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो, देखो 1 बज रहा है रात के और अभी भी चल रही है ज़ोरों शोरों से तैयारी। और मैं इतनी थक गई हूँ ना, दिन में भी आराम करने को नहीं मिला था, पूरा दिन यूँ निकल गया था। और यहाँ पर आदू का डैडा कर रहा है अपना हिसाब किताब, और आदू की मस्ती तो चालू है, आदू करने नहीं दे रहा हिसाब। और फिर ये देखो आदू अपने बैलून्स में लगा हुआ है। और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, बहुत कमर अकड़ गई थी एकदम से, बैठे बैठे थके हुए थे ना पूरे दिन के, इतना काम नहीं होता है एक साथ करना चाहो ना, तो इतना एक साथ काम नहीं होता है इस मारे। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी कमर सीधी करी, उसके बाद अभी सारी सफाई भी करनी है। फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई है, ये गुजिया है, ये नमक पारे, और ये क्या बोलते हैं इनको, आपे। ऐसे है ये, ऐसे। ये देखो 1:45 हो रहे रात के और अब जाकर फ्री हुए है, लेकिन मेहनत रंग लाई है। चलो आदू के डैडा से पूछते, खिलाते हैं कि कैसे बने हैं, वो कैसे बने हैं। दोनों को बाथरूम में बंद कर दूंगी। उप्स। उप्स। हाय डैडा। यम्मी। कैसे बन रहे? ऑसम, बिल्कुल कुरकुरे से। अब की बात छोटे छोटे से बनाए हैं ना। हाय डैडा। हाय डैडा, क्या कह रहे हो? गुजिया खा के बताओ। भैया बंद कर, मैं अब मैं खा के बताती हूँ आप पे क्या। ऐसे है। ऐसे आप पे अलग ही नाम दे देती, तू तो पता नहीं क्या है। ये सूखने के बाद और अच्छे नहीं है, सख्त हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छे ऐसे। बंद कर।
अब बारी है गुजिया की। बहुत टेस्टी, सच्ची में बहुत टेस्टी बनी है।